मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे मन की उस शंका को मिटाने आई हूँ कि क्या सच में भगवान पर भरोसा करने से सब कुछ मिल जाता है। तुम अक्सर पूछते हो कि आखिर विश्वास कैसे किया जाता है। सुनो, विश्वास कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, यह तो रूह का एहसास है। एक चोर की कहानी याद करो जो केवल सोने के गहने लूटने के इरादे से एक नन्हे बाल कृष्ण को ढूंढने वृंदावन निकल पड़ा। उसे भगवान की महिमा नहीं पता थी, उसे तो बस उस सोने से मतलब था जिसका वर्णन उसने कथा में सुना था। लेकिन उसका विश्वास देखो, उसने 11 दिनों तक बिना अन्न जल के उस बालक का इंतज़ार किया। उसका भाव भले ही सांसारिक था, पर उसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि साक्षात परमेश्वर को एक बालक बनकर उसके सामने आना पड़ा। जब उस चोर ने भगवान को छुआ तो उसके सारे पुराने पाप भस्म हो गए। यही तो है ईश्वर के नाम की महिमा। चाहे तुम उन्हें जानबूझकर पुकारो या अनजाने में, उनकी कृपा तुम्हारे जीवन के पन्ने बदल ही देती है। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख समझनी होगी। लोग अक्सर भगवान को शॉर्टकट समझ लेते हैं, पर असल में ईश्वर शक्ति हैं। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समझना है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ साथ साथ चलते हैं। तुम्हें अपने जीवन में उस चोर जैसी एकाग्रता और प्रहलाद जैसा अटूट विश्वास लाना होगा। शिक्षा का असली उद्देश्य तुम्हें विवेकशील बनाता है। जब तुम शिक्षित होते हो तो तुम समझ पाते हो कि हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम कमज़ोर पड़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हें और मजबूत बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भगवान तुम्हारे हिस्से का काम नहीं करेंगे, बल्कि वे तुम्हें वो विल पावर देंगे जिससे तुम नामुमकिन को भी मुमकिन कर दोगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। अब मैं तुम्हें एक गुप्त मार्ग बताती हूँ जिससे तुम अपने जीवन की नकारात्मकता को सोख सकते हो और अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हो। इसे ध्यान से सुनो। एक कांच के गिलास में साफ पानी लो और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक या सेंधा नमक डालो। नमक नकारात्मकता को सोखने का सबसे बड़ा माध्यम है। उस गिलास को अपने दोनों हाथों में पकड़ो और अपनी उस एक बड़ी समस्या या इच्छा के बारे में सोचो। अपनी ऊर्जा उस पानी में जाने दो। अब 5 मिनट तक शांत बैठकर यह महसूस करो कि तुम्हारी सारी परेशानियाँ, डर और बाधाएं उस नमक के पानी में खिंची चली जा रही हैं। इसके बाद उस पानी को घर के बाहर किसी नाली में या सिंक में फ्लश कर दो। यह क्रिया संकेत है कि तुमने अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप दिया है। इसे करने के बाद पीछे मुड़कर मत देखो और विश्वास रखो कि अब मार्ग साफ हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम उस परम शक्ति के अंश हो जो पूरे ब्रह्मांड को बड़ी सटीकता से चला रही है। क्या कभी सूरज समय पर नहीं होगा? क्या कभी चांद ने अपना रास्ता बदला? जब वह शक्ति पूरी सृष्टि का ध्यान रख सकती है तो क्या वह तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी? तुम दिन रात व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे स्वामी को तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की फिक्र है। जब तुम सच्चे मन से कहोगे, माँ आप मुझे संभाल लो, उसी पल से तुम्हारी जीत शुरू हो चुकी थी। जैसे समुद्र की लहरों से उसका पानी जुदा नहीं हो सकता, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व से मेरी छाया कभी अलग नहीं होगी। तुम ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित कवच में हो, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। अपनी विल पावर जगाओ, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी सफलता की पटकथा लिखी जा चुकी है, बस तुम्हें पूरे विश्वास के साथ अपना किरदार निभाना है। इस संदेश को केवल सुनना नहीं है, इसे जीना शुरू करो। तुम्हारी हर मुश्किल का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब व्यर्थ के डर को अपने मन से विसर्जित कर दो। तुम्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रगों में बहता हुआ लहू और तुम्हारी अटूट इच्छा शक्ति ही मेरी मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब यह दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ने का भ्रम पाले, तब तुम अपने भीतर झांकना। वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारी ढाल बनकर अडिग खड़ी मिलेगी। तुम ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित घेरे में हो, क्योंकि तुम्हारी जीत की मशाल अब मैंने स्वयं थाम ली है। अपनी आंखों में अब हार का डर नहीं,
बल्कि विजय की चमक देखो। तुम विजेता बनने के लिए ही जन्मे हो। आज इस दिव्य सुरक्षा को स्वीकार करो और कमेंट में क्लेम लिखो। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। जय माँ काली।